नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे कि वो सांसद यानी कि बीजेपी के डॉन से मैं इसलिए जो है उनका तारुफ करा रहा हूं क्योंकि वो डॉन से कम नहीं है, बाहुबली है, अपने आप में 30 मार खा है और इसीलिए ऑन द कैमरा, फिर से मैं जोर देकर बोल रहा हूं, ऑन द कैमरा उन्होंने कहा मैंने हत्या की है। इसके बावजूद योगी पुलिस की आंख नहीं खुलती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इससे पहले तमाम पहलवान खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। तो मेरा सवाल ये है कि जो डंके की चोट पे कहते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी कि उनका बुलडोजर इंसाफ दिलाने के काम आता है, फिर वो बुलडोजर आज पंक्चर कैसे हो गया? इन बाहुबली, इन बीजेपी के डॉन पे या उनके संपत्ति पे क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये तो भाई ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि यौन शोषण का तो आरोप लगा ही है, लेकिन ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि हमारे हाथ से हत्या हुई है। इसके बावजूद आखिर प्रशासन, कानून व्यवस्था कहाँ, मेरे समझ से परे। इसी में बातचीत करेंगे। शाहजेब मेरे साथ मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका काफ़ी दिनों के बाद। जो इन दिनों खबरें आई, जो आपने देखा, पहलवान खिलाड़ियों ने भी उन पे आरोप लगाए यौन शोषण का, इसके बावजूद ना उनका इस्तीफा होता है, ना बीजेपी कोई एक्शन लेती, कैसे देख रहे हो? थोड़ा इधर हो जाइए जी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा इस पर शुरुआती दौर में अनुराग ठाकुर ने इस पर जांच बैठाने की बात कही और कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप शुरुआती दौर से देखेंगे भाजपा का कोई भी नेता, नंद किशोर गुर्जर को आप देख लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर को आप देख लीजिए, तो तमाम भाजपा के ऐसे कई नेताओं के नाम उंगली पर गिने हुए हैं जिनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक कहावत है कि जब सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। तो वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो जाती है कि जब आला कमान जो चच्चा हुजूर ही गद्दी पर बैठे हुए हैं तो डर किस बात का। तो वही बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम चाहे तो उत्तर प्रदेश में बगावत कर सकते हैं और बगावत की भी है। और बृजभूषण शरण सिंह की तो दबंगई उस बात से दिखाई देती है कि जब बीच मंच पर एक पहलवान को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, चलते कैसे हैं, बोला था कि मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, लेकिन आज तक बोला ही नहीं। शायद किसने चुप करा दिया उन्हें। ये भी तो हो सकता है ना कि उनको बदनाम करने की साजिश हो गई, इतना संपत्ति है, इतना पैसा है, इतना लोकप्रियता है। अच्छा ठीक है, चलिए, बदनाम करने की साजिश, आज आप बोल रहे हैं कि WFI का आरोप लगा है कि है ना यौन शोषण का आरोप है, लेकिन इससे पहले अरुण गवली गैंग के शूटरों को पनाह देने का भी उन पर आरोप लगा था, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, मामला दब गया। अरुण गवली इतने बड़े गैंगस्टर, उनके शूटरों को पनाह देने का आरोप लग रहा है। तो अब आप समझिए कि बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें हम आम आदमी किस बात से तकलीफ किस बात से? ये भी तो हो सकता है कि उनके छवि खराब करने के लिए बात करी। छवि खराब करने, एक खराब छवि का आदमी पहले से गद्दी पर बैठा हुआ है, छवि उसकी क्या खराब की जाएगी? बृजभूषण की मैं बात ना जी, बृजभूषण शरण सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। उन पर कई आरोप काफी पहले से लगे हुए हैं, उसके बाद भी वो सत्ता की आरोप लगाना, साबित होना, दोनों में फर्क है कि साबित कैसे हो पाएगा? सारे आरोप तो आप देखिए कि जितने भी आरोप है सब कोर्ट की फाइल में, कानून व्यवस्था पे विश्वास। बिल्कुल, देखिए, योगी की कानून व्यवस्था पर विश्वास तब ना होगा जैसे मुख्तार अंसारी के घर पर संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा। आरोप तो अभी किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुए, जिन आरोपों के का हवाला देकर के उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी आरोप लगा और आप देखिए कि WFI जो फेडरेशन की पहलवान है विनेश फोगाट है, वो जब खुलेआम कैमरे पर कह रही है कि उनके साथ यौन शोषण, उनके साथ माफ कीजिएगा, उनकी जो साथी खिलाड़ी है उनके साथ यौन शोषण किया गया है। तो यौन शोषण एक बेहद बड़ा आरोप है, कोई महिला अपने ऊपर इतना बड़ा आरोप इतनी जल्दी नहीं लेती। और बृजभूषण शरण सिंह सामने जब इतना पावरफुल और दमदार व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद उन्होंने आरोप लगाने की हिम्मत की है, तो झूठ तो नहीं लगाएंगे। उन्हें भी डर है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं कि मैंने हत्या की है, मैं डॉन आदमी हूं, मैं अमित शाह से भी नहीं डरता, तो वो तो उन खिलाड़ियों की भी हत्या करा सकते हैं ना। आपको योगी जी के कानून व्यवस्था पे भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि उनको न्याय दिलाया जाएगा, बेटियों को न्याय मिल जाएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था जितनी हिंदुस्तान को भरोसा है, पूरे यूपी के आवाम को भरोसा है, कहीं भरोसा नहीं है। भरोसा मतलब कि फिर वो जानबूझकर उनको बदनाम पोर्ट्रे किया जा रहा है, उस कानून बदनाम को, उस कानून व्यवस्था को पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो पोर्ट्रे आपके दिमाग में भी बैठ चुका है। अगर बृजभूषण के समर्थन में, अगर कानून व्यवस्था मजबूत होती तो फिर दंगे क्यों होते? कानपुर में दंगे, इलाहाबाद
फैजाबाद में दंगे क्यों होते? दंगे समाजवादी पार्टी के टाइम में दंगे, समाजवादी पार्टी के समय में अगर दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगा याद है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर दंगा, उसमें नाम किसका था? आप देखिए विक्रम सैनी का नाम था। विक्रम सैनी अभी किसके टाइम पे था ये बताइए? अरे किसकी सरकार में हुआ, करने वाला कौन था? अब जब जितने भी भगवाधारी दंगाई थे वो सत्ता में आकर के बैठ गए, तो अब दंगा इस तरफ से हो रहा है। आप रोक कहां पा रहे हैं? आप तो रोकने का दावा करके सत्ता में होंगे तो फिर सब, अरे रोकने का दावा करके आप सत्ता में आए थे ना। आपने दावा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, हम रोकेंगे, तो कहां रुक रही है सत्ता में आने के बाद आपके? दंगा कहां रुक रहा है? अपराध कहां रुक रहा है? क्राइम कहां रुक रहा है? तो बस फर्क इतना है कि अब जो भगवाधारी दंगाई थे वो सत्ता में आ गए, तो उनका नाम अब कहीं सामने नहीं आ रहा है, वो अभी भी संलिप्त। एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, जब कोर्ट का फैसला आता है तो आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं होता है। योगी जी फैसला लेते हैं तो भाई वो जो है दो तरफा फैसला ले रहे हैं। वो बुलडोजर चलाते हैं तो कहते हो कि बुलडोजर भी जो है एक तरफा चला रहे हैं। आखिर क्या सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप लोग के आंखें बंद हो गई? देखिए विपक्ष में जब हाफ पैंट धारी गुट भी था, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता था। करण थापर का इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक खोल करके बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे बात ही नहीं करूंगा। बृजभूषण को क्यों बचाएगी? बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के पीछे बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे राज है, ऐसे नेता भाजपा में, आप देखिए नंदकिशोर गुर्जर है, बृजभूषण शरण सिंह है, ये भाजपा की कई राज को जो है खोल सकते हैं। इस वजह से उनको बचाना मजबूरी है। पार्टी में गुंडे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने गुंडे पाले हैं, भाजपा ने गुंडे पाले हैं, योगी बीजेपी ने, बसपा ने, सबने गुंडे पाले हैं, किसने गुंडे नहीं पाले? लेकिन अभी जब खुल करके जब सामने आ रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? एक तरफा कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तभी तो धरना खत्म हुआ। अनुराग ठाकुर रात क्या कार्रवाई हुई इस मामले पर? क्या निष्कर्ष? कमेटी बैठी ना, जांच कमेटी बैठ गई। जांच कमेटी आप देखिए कि क्या कार्रवाई, क्या चाहते हैं कि एक दिन में फैसला हो जाए, फांसी दे दिया जाए? नहीं, एक दिन में फैसला, बुलडोजर कार्रवाई की जाए। अब कहां चला गया आपका बुलडोजर? अब आपकी बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये भी तो उठता है। कोर्ट जब फैसला जांच सामने आएगा तभी तो बुलडोजर चलेगा ना। जब आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ न्याय नहीं देंगे तो कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? अपना पक्ष क्यों नहीं रखते बृजभूषण शरण सिंह? क्यों नहीं रख रहे हैं? कहा कि हमने किया नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं। बस यही कहना है कि मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन इतने सारे फेडरेशन एक आदमी के खिलाफ होकर के बोल रहे हैं तो जरूर कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब 10 लोग खड़े होकर के बोलेंगे कि सामने वाले ने कुछ गलत किया और वो एक व्यक्ति कहेगा कि मैंने गलत नहीं किया, तो जांच अगर बैठाएंगे तो 10 लोग तो उसके खिलाफ के सबूत है ना। उन्होंने ये भी तो आरोप लगाया, सबूत नहीं बेटियों के आधार पर। ये बृजभूषण कोर्ट किसके आधार पर काम करेगा? सबूत के आधार पर काम करेगा। उनके खिलाफ कितने सबूत? कहा था मेरे पास सबूत है, क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी को दिखा देते, अनुराग ठाकुर को। अरे अनुराग ठाकुर को सबूत दिखाने मैरी कॉम समेत जितने भी पहलवान है सबसे कमेटी में बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, कमेटी में जो बनाया गया है, लेकिन कमेटी किस तरीके से काम कर रही है इसको तो अब तमाम जगह से इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। इस मुद्दे को तो तमाम जगहों से दबाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को किस तरीके से उठाया? अब आप देखिए कि आपकी तकलीफ किससे है? मीडिया से है, योगी जी से है, मोदी जी से, अनुराग या बृजभूषण से? एक बात बताइए। बृजभूषण शरण सिंह से। जी बिल्कुल, बृजभूषण ने तो साफ शब्दों में कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए, पद से हटाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। अच्छा, तो चोर अगर कहेगा कि मैंने दोबारा, अगर जब कानून कहा नहीं, आप चोर कैसे कह देंगे? तो फिर उन पे आरोप कहेगा तभी, फिर उन पे आरोप तो है ना, सिर्फ उन पे आरोप और चोर में फर्क है ना। नहीं तो उन पे आरोप है, इससे पहले ऐसे आरोप है, ऐसे मामलों के संदिग्ध हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो कैसे नहीं उन पर आरोप लगेगा? और कैसे मान ले कि बृजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है? विनेश फोगाट पर अब देखिए कौन से आरोप है, या फिर रेसलिंग फेडरेशन के जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर देखिए कौन आरोप है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप है, और गंभीर आरोप है, हत्या के आरोप है, उसके बाद रंगदारी मांगने के आरोप है, इनका वर्चस्व इस कदर है, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद में इनका सिक्का चलता है। अगर उस एरिया में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां लोग बृजभूषण शरण सिंह के नाम के से बोलने से कांपते हैं। तो ये बृजभूषण शरण सिंह का खौफ है तो क्यों है? बृजभूषण सिंह अगर अच्छे चरित्र के व्यक्ति होते तो उनका खौफ नहीं होता, जनता उनकी वाहवाही करती। आप गोंडा में जाइए, आप बहराइच में जाइए, आप फैजाबाद में जाइए, आप केसरगंज में जाइए। अखिलेश बाबू धरना क्यों नहीं दिए? अखिलेश यादव न्याय की गुहार जब धरना देते हैं तो इंसाफ के लिए धरना क्यों नहीं दे देते हैं तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जब धरना दे देते हैं हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उठा करके ले जाया जाता है। बड़े बड़े नेताओं के, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाठियों से पुलिस उन पर डंडा चलाती है। आजम खान को अभी कोर्ट का फैसला सुनाने वाले जो जज थे उनकी पदोन्नति कर दी गई। तो ये क्या हो रहा है? आप देखिए, आसिफ, इसको समझिए कि कानून व्यवस्था जो है किस तरीके से चरमरा रही है, लेकिन इसको पोर्ट्रे किस तरीके से किया जा रहा है। एक जेसीबी और ये आप दिखा रहे हैं कि बुलडोजर दिखा रहे हैं कि कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या कार्रवाई कर रही है? खोखला कार्रवाई कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में
एक आरोपी के घर पे चलाया गया बुलडोजर। आरोपी था, अभी भी वो आरोपी था, चलाया गया। एक बिजनेसमैन को संदिग्ध कह करके लेकर के गए और उनको मारा गया और जान से मार दिया गया उस बिजनेसमैन को। उस पर अखिलेश यादव ने बोला कहां सरकार ने कुछ कंपनसेशन दिया उसके परिवार को, अभी भी उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। तो ये है उत्तर प्रदेश की जो है न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था। तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो सत्ता पे बैठे भगवादारी गुंडे हैं उनको सबसे पहले उखाड़ करके फेंकना। बहुत सारे मुल्ले भी हैं। हाँ बिल्कुल, मुल्ले तो है, ये भगवादारी भी है, मुल्ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गर्मा गर्मी बहस से सिर्फ एक चीज तो निकला है कि आप माने ना माने, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजदूरों पे ही जो है अपनी ताकत दिखाती है, इन डॉन या फिर बाहुबलियों पे नहीं मिलता है। यही वजह है कि आज देश की बेटियों को इंसाफ मिलना बहुत जो है मुश्किल हो गया और इसीलिए देश की बेटियां आज दरअसल इन दिग्गजों के सामने, इन गुंडों के सामने जो है, इन डॉनों के सामने, इन बाहुबलियों के सामने यानी बृजभूषण सिंह के सामने बेबस हो गई हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।